हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना केयर कर रहे होंगे। ऐसे अपना केयर करते रहिए और ऐसे तरह तरह के वीडियो आप देखते रहिए। आज का फिर हम एक दूसरा हेयर मास्क लेके आ गए। आप समझ रहे होंगे कि ये भी हेयर मास्क कैसा है। अब जो भी हम बताते हैं ऐसा बताते हैं कि जो कि ईजी भी हो और जल्दी से मिल जाए आपको और फ़ायदा भी करे आपको, क्योंकि हेयर की समस्या बहुत ज़्यादा हो गया है। वैसे बहुत सारे आपको बताएं हेयर मास्क, बट ये भी आपका हेयर मास्क आपको समझिए बहुत फ़ायदेमंद, जो कि पूजा में लोग काम करते हैं, उसका पूजा में चढ़ाते हैं, वो फेंक देते हैं। और कई बार उसका भी गुड़हल का फूल का आपको बताए हैं, बट ये थोड़ा सा तरीका चेंज है। हेयर मास्क उसका जो है तेल में डाल के उसका तेल बताए हैं। आज हम इसका हेयर मास्क आपको बता रहे हैं। कुछ लोग पूछते हैं ना कि हेयर मास्क जैसे जो मार्केट का है वो भी आप लगा सकते हैं, मगर ईजी तरीका। मान लीजिए बाई चांस आप नहीं जा पा रहे हैं पार्लर, आप चाहते हैं घर पे कुछ ईजी तरीका से कुछ बता दें क्योंकि घर पे हम लगा लें, तो बहुत इजी तरीका है। बस कुछ नहीं करना है आपका। जो है ये देखिए गुड़हल का फूल जो है, ये गुड़हल का फूल इतना फ़ायदा है। लोग क्या करते हैं, चढ़ाने के बाद सूख जाता है उसको फेंक देते हैं। जो बहुत सूख जाता है उसको आप तेल में यूज कर लीजिए, जो हरी आपको मिल जाए आपको ऐसे। उसको आप क्या करिए, आप एक गुड़हल का इसका पीछे का जो है डंठल इसको निकाल दीजिए। और इसके जो पत्ती है, पत्ती इतनी सॉफ्ट, आप कभी इसको पेस्ट बना के देखिए आप। इसको थोड़ा सॉफ्ट जो पत्ती हो उसको छोटे छोटे भागों में आप देख लीजिए लेंथ आपकी क्या है। ऐसे छोटे छोटे भाग में आप पहले ले लीजिए। ऐसे आप देख लीजिए बाल जैसा, उस हिसाब से आप ये पत्तियाँ लीजिए, थोड़ा सॉफ्ट वाला हो। और गुड़हल की पत्ती समझे से कम जैसे देखिए मेरे बाल हैं, मेरे बालों में देखिए कम से कम 10 फूल आपको ये चाहिए और कम से कम ये 10 पत्तियाँ। इन्हें दोनों मिक्स करके क्या करेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। पानी कितना डालेंगे, पानी कम से कम मान लीजिए देखिए इस एक गिलास आपका, इस गिलास से आधा गिलास, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं। बस पीसने भर के मतलब अच्छे से पेस्ट बन जाए। इसे जार में अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। बगल में वीडियो हम डाल देंगे, देख लीजिए कैसे पेस्ट बनाए हैं इसको। और उसके बाद जो है पेस्ट बना के छन्नी की मदद से चाहे कपड़े की मदद से उसको छान लीजिए। छानने के बाद उसमें और क्या करना है, उसमें केवल बादाम का तेल आराम से आपको मिल जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बादाम के तेल में कम से कम बाल के हिसाब से, कम से कम मेरे बाल में 4 चम्मच आपको लगेंगे। चम्मच समझ सकते हैं, इसे देखिए आप ऐसे स्पून लीजिए, इसी से 4 चम्मच आपको नारियल का तेल क्या लेना है, नारियल का तेल। और उसमें मिक्स करना है अच्छे से। मिक्स करने के बाद और पूरे जड़ों में मांग निकाल के, जैसे और भी आपको मास्क बताए हैं कैसे लगाएंगे वो चीज़ आपको हम बता देंगे बगल में। आप वीडियो ज़रूर देखा करिए अच्छे से। जो ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, उसका जवाब ज़रूर देंगे हम। कि क्या कभी कल ऐसा होता है कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो आप लोग पूछेंगे तो हम ज़रूर बताएंगे उसको। फिर अच्छे से जड़ों में और नीचे पूरा अच्छे से लगाइए। लगाने के बाद कम से कम 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद पहले तो खूब लगाएंगे, लगाने के बाद इतना अच्छे से मसाज करनी है, खूब अच्छे से, जैसे होता है ना कि हर चीज़ आपको कैसे मसाज करनी है, सब कुछ खूब अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद 3-4 घंटे छोड़ देनी है। छोड़ देने के बाद फिर माइल्ड शैम्पू, यानी शैम्पू जैसे ज़्यादा केमिकल युक्त ना हो, थोड़ी सी आराम हो। और अब आपको यदि प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप शैम्पू कुछ नहीं कीजिए, आप कोई भी जैसे आपको लग रहा है कि शैम्पू मान लीजिए कैसा है क्या है, तो उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए। जो भी शैम्पू आप यूज कर रहे हो उस एलोवेरा जेल में मिला करके खूब अच्छे से, फिर उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उस शैम्पू को आप यूज कीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको जो केमिकल युक्त है उसमें निकाल देता है, क्योंकि नमी पहुंचाता है एलोवेरा जेल भी। और दूसरी ये बात है कि आप थोड़ा सा उसमें करेंगे तो आपका जो है केमिकल जो है वो निकल जाते हैं आराम से। जो भी आपको डर रहता है कि ये पता नहीं फ़ायदा कि नहीं, क्योंकि केमिकल का मतलब क्या होता है, या तो बहुत ज़्यादा हार्ड उसमें कुछ डालते हैं, तो आप आराम से ऐसे करके आप लगा सकते हैं। अब बहुत इजी तरीका, कुछ नहीं करना है, बस एलोवेरा जेल ऐसे लीजिए। एलोवेरा जेल लगा के कम से कम आपके बालों में, जैसे बाल के लेंथ के हिसाब से 2 चम्मच मेरे बाल में लगेंगे। पानी मिक्स करना पड़ेगा, जो जितना शैम्पू आपको लगता हो शैम्पू लीजिए, खूब अच्छे से मिला के उस शैम्पू से धो लीजिए।
कंडीशनर का भी काम किया, मास्क आप लगा दिए, बालों को और अच्छा भी किया। बाल जो आपको झड़ रहे हैं वो भी प्रॉब्लम। मास्क तो बहुत ज़रूरी, जब भी आप मेहंदी लगाइए, मेहंदी के बाद मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों लगाना ज़रूरी होता है? क्योंकि आप कोई भी मेहंदी लगाते, थोड़ी सी आप लोग का, बहुत लोगों का भी भाई बात ये कहते हैं, समस्या रहता है कि मेहंदी लगाते तो बाल में रूखापन आ जाता है। जब बाल में रूखापन आ जा रहा है मेहंदी से, तो आप यदि मास्क लगा के 3-4 घंटा छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद धुल रहे हैं, तो जो आपका मेहंदी किससे समस्या हो रहा है, आपके बालों में ड्राई सूखापन जो आ रहे हैं उससे, क्योंकि कुछ लोग का होता है ना कि मेहंदी लगाने के बाद बाल झड़ने भी लगते हैं, बट वाइट बाल होते हैं, कुछ लोग को कलर पसंद भी आते हैं, तो लगाते हैं लोग, तो लगाते हैं तो बाल झड़ते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब आप हेयर मास्क लगाने लगेंगे तो आपका झड़ने वाला भी समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो समझ में आ गया है कि बाल धुलने का भी बता दिए कि कैसे धुले। यदि आपको लग रहा है कि आपको शैम्पू नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे शैम्पू आगे उस पर लिखे होते हैं, आप पढ़ लिया करिए, उसमें शैम्पू पे लिखे होते हैं जो आपके हेयर के हिसाब से हो, क्योंकि सबके हेयर एक जैसे नहीं होते हैं। और उस हिसाब से आप शैम्पू लीजिए, उससे धुलिए। और हेयर मास्क पहले लगानी है आपको। हेयर मास्क लगाने से आपको क्या होगा कि आपका जो बेनिफिट मिलेगा, बाल झड़ेंगे नहीं, स्मूथ बने रहेंगे, यानी चमक भी देगा आपका। और आपके बाल की जो समस्या, जितने डंड्रफ वगैरह भी हो जाता है, तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद ये होता है। और नारियल का तेल आपको चमक कभी भी, जैसे कुछ लोगों का होता है ना समस्या कि नारियल का तेल से डंड्रफ हो जाते हैं, यदि आपको लग रहा है कि नारियल तेल आप लगा रहे तो आपको डंड्रफ की समस्या हो जा रही है, तो आप आलमंड ऑयल भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। यदि आपके मान लीजिए आलमंड ऑयल नहीं है आपके पास, तो आप उसके जगह पे सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। यदि आप खुद तेल बना के रखें, क्योंकि बहुत सारे तेल हम बताए हैं, उस तेल में भी आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। उस तेल में जो हेयर मास्क आप गुड़हल का पत्ती के और गुड़हल के फूल का जो बनाए हैं, उसी तेल में आपको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके 3-4 घंटे लगा के छोड़ देनी, खूब अच्छे से लगा के। और उसके बाद जब छोड़ेंगे तो उसी दिन लगेगा आपका रिजल्ट कुछ दिखाई देगा। और धुलने के बाद तो इतना अच्छा कि आपको कायाकल्प जो होता है ना, पलट देता है आपका पूरी तरह से। आपका जो रिजल्ट है, इतना खूबसूरत आपका बाल बनाएगा, चमक जो रहेगा ही। धीरे धीरे बालों का जो है बढ़ने का भी जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और समस्या जो है, बहुत लोग जैसे ये ऐसी मतलब हेयर मास्क है कि आप बच्चे भी यूज कर सकते हैं, बड़े भी, फीमेल है मेल भी, सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं केवल आप ही यूज कर सकते हैं, सभी लोग यूज कर सकते हैं। और आपको ये समझ में आ गया है कि आपको हेयर मास्क और हेयर आयल और शैम्पू तीनों लगाना बालों में ज़रूरी है, क्योंकि मास्क आयल और आयल से मसाज नहीं करेंगी, हेयर मास्क नहीं लगाएंगी, तो बाल हमेशा कमज़ोर है, स्मूथ नहीं होगा, तो बाल में दिक्कत आएगी। और आयल की मतलब आयल ज़रूर होता है, चाहे कोई भी हो। आयल नहीं है कि आयली है तो आप बाल में नहीं, आप इसमें मिला के लगा रहे हैं। तो आयल वाली जो समस्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं मेरे आयली बाल है, उसमें लगाएंगे तो मेरे डैंड्रफ हो जाते हैं और मेरे जो है बाल में बहुत सारे जुए जैसे समस्या हो जाते हैं। तो जब आप इसमें मिक्स करके लगाएंगी, आप जो ये मास्क है गुड़हल की, तो आप उसमें लगाने के बाद आपकी जो मात्रा जो होता है कम हो जाता है आयल की। कुछ तो ज़रूरत होता है, बहुत ज़्यादा आयल है, क्योंकि थोड़ी सी जो आयल की स्कल्प जो होता है वहाँ से आयल होता है। बाल तो रूखे नीचे होते हैं, तो वहाँ से आयल छोड़ता है। तो इसलिए आप जब मिक्स करके मास्क में लगाएंगी तो जो आयल थोड़ा सा कम हो जाए, नहीं आयल फ्री कहिए इसको, आयल फ्री हो जाता है इस मास्क को लगाने से, तो आपकी वो भी समस्या दूर हो गया। और यदि मान लीजिए डैंड्रफ, जिससे आपकी आयली का हो गया समस्या आपका दूर, आपकी ड्राई है और मांग रहा है कि और आयल चाहिए, तो आप ये आलमंड के जगह पे आप बादाम वाला जो आलमंड का आयल लगा लीजिए आप, उसकी जगह पे नारियल का, क्योंकि और दोगुना दे रहा है आपको। आलमंड में और भी थोड़ा सा चिपचिपा टाइप होता है, नारियल का तेल में भी मिलता है, मगर यदि आपको दिक्कत है तो बादाम का भी तेल में इसको मिक्स करके ड्राई स्किन वाले, ड्राई हेयर वाले आप इसको यूज कर सकते हैं। यानी आपको हेयर में यूज करना, जो ये मास्क हम बता रहे हैं, ये हेयर मास्क बता रहे हैं, स्किन के लिए नहीं बता रहे हैं आज। तो आप इसको जो है अच्छे से मिक्स करके ड्राई स्किन वाले भी लगा सकते हैं। ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी रामबाण है, सेंसिटिव स्किन वाले भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी केमिकल नहीं है जो आपको प्रॉब्लम खड़ा करेगा, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद है। गुड़हल के पत्ती समझिए, गुड़हल का फूल जो देखिए आपका, लोग कहते हैं कि गुड़हल के फूल खाने से देखिए आपके पेट की समस्या दूर हो जाती है।
तो पेट से ही बाल झड़ने की समस्या भी होती है। सब लोग कहते हैं ना कि पेट के जरिए हर चीज़ आता है तो फ़ायदा करता है, क्यों कुछ खान पान सही रखें तो स्किन पे ग्लो आता है, और बाल में भी तो वही चीज़ से आता है। तो आप समझ जाइए, यदि गुड़हल के पत्ती को खा भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं, और ऑयल द्वारा भी आप यूज कर रहे हैं और मास्क द्वारा भी यूज कर रहे हैं, तो समझिए आपका एक गुड़हल का पत्ती और गुड़हल के फूल और नारियल के तेल से आपको इतनी बेनिफिट मिल रही है, तो आप इसको ज़रूर करिए। और यदि आपको फ़ायदा हो तो आप ज़रूर बताया करिए। यदि हफ्ता में आप एक दिन भी आप यूज कर ले रहे हैं हेयर मास्क, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि हफ्ता में तो एक दिन ड्राई स्किन की जो आपका ड्राई हेयर है, तो आप हफ्ता में 2 दिन आप यूज कीजिए। यदि ऑयली है आपका हेयर, तो हफ्ता में एक दिन आप यूज कीजिए। यदि बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है खुजली डंठल बहुत ज़्यादा समस्या आपको हो गया है, तो आप इसको थोड़ी सी मात्रा इसमें नींबू का जूस मिक्स कर दीजिएगा। यदि आपको लग रहा है डंठल जम गया है उसमें, तो आप थोड़ा सा नींबू के जूस उसी मास्क में मिला देंगे, तो आप जो समस्या जो आपका डंड्रफ वाला है वो भी आपका दूर हो जाएगा अच्छे से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूला करिए, और आप घंटी भी थोड़ा सा हिला दिया करिए कभी कभी। आप यदि घंटी नहीं हिलाएंगे तो आपके पास हम कैसे पहुंचेंगे, और पिंक परी आप स्वाति को कैसे जान पाएंगे। इसलिए आपको अच्छे अच्छे यदि आपको वीडियो देखना है, तरह तरह का हेयर मास्क देखनी है, तो आप ज़रूर एक काम करिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर आपसे कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।